प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/2/3 प्रतिशत वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने? 720 रुपये क्या मिलते हैं? अधिक मिलते हैं। कितनी वृद्धि होने पर? 2/2/3। उसकी मासिक आय कितनी है? देखो क्वेश्चन 2 ही लाइन का है कि नहीं है, और इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को कलिष्ठ बनाएगी आपकी सोच और इजी बनाएगी आपकी सोच, और कुछ नहीं, बिल्कुल इजी। वृद्धि दी हुई है अपन को, कितनी परसेंटेज में दी हुई है ये वृद्धि? 2/2/3। इसको चेंज करेंगे तो 3 दूनी 6 + 2 8/3% ये वृद्धि दी हुई है। और यहाँ पे भी ये वृद्धि दी हुई है 720। कहने का मतलब ये 2/2/3 कहने का मतलब 8/3% का मान दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है 720 अपने को। तो सीधा से सीधा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ये 8/3% का मान है 720, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1% का हो गया 720/8/3। भाई अपन को दिया हुआ 8/3% का मान दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 720। तो 1% का मान कितना हो गया? जो भी होता है उसको अपन नीचे भाग दे देते हैं। ये ऐसा कैसा भाग दे दिया अपन ने, ठीक है। फिर ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? ये 720 8/3 है, तो ये 3/8 हो जाएगा। यहाँ से अपन काट देंगे 8 1 जा 8 8 9 72 90 इंटू 3 270 आ गया। एक का मान आ गया 270 1% का। तो 100% का मान कितना होगा? 270 इंटू 100 कितना हो गया? 27,000। आंसर खत्म। समझ गए सर? ये दोनों को बरोबर कैसे रखा आपने? क्योंकि मेरे पैर में यहाँ पे दिया हुआ था 2/2/3% की वृद्धि हुई और 720 रुपये अधिक मिले। 720 रुपये नहीं मिले, 720 रुपये अधिक मिले। तो ये भी तो इधर अधिक ही दिया हुआ है। दोनों अधिक अधिक को अपने बराबर कर दिया, खत्म, है ना। दूसरा देखो, ये एक शॉर्ट तरीका इसका यहाँ भी बता रखा है मैंने। शॉर्ट तरीका क्या? लेट मूल आय बराबर 100, है ना। मूल आय उसकी 100 रुपये थी, जो कि 100% के बरोबर है। ऊपर अपन 100% का मान निकाल दिया सीधा, अपन 100 मान लेते हैं। वृद्धि कितनी होगी? 2/2 वही 8/3। गिवन 8/3 का मान है 720, 1% का मान इतना हो गया 270। तो 100% का मान कितना हो गया? ये 100% का मतलब जो मूल आय थी वो 100% थी। 100 माना जो कि 100% है, ऐसे। फिर क्या है? वृद्धि पश्चात उसकी आय कितनी हो जाएगी, है ना। 720 रुपये की तो वृद्धि हुई, वृद्धि पश्चात कितनी हो जाएगी? 27,000 की तो वृद्धि हुई है ना। 27,000 की तो अपन ने क्या देखा? सॉरी, मूल आय कितनी थी? 27,000 निकाली ना अपन ने, और वृद्धि हुई है 720 रुपये की। तो 27,000 में अपन 720 रुपये जोड़ देंगे तो 27,720 आंसर आ जाएगा, 27,720। और दूसरा तरीका अपन ने क्या किया? मैंने यहाँ पे ये निकाला कि 27,000 का 308/3 गुणा 100 निकाला। 308 कहाँ से आ गया भाई? 8/3% है ना। ये तो इतना तो इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज होने के पश्चात आय कितनी हो जाएगी? तो अपन क्या करते हैं, इसमें 100% तो मूल थी और ये वृद्धि परसेंट जोड़ देते हैं। तो चेंज होने के बाद जो रिजल्टेंट आय होगी वो ये होगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? LCM आ गया 3, ये हो गया 300% प्लस 8% बरोबर हो गया 308/3% बरोबर 308/3 इंटू 100%। हटाना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर अपन मूल आय को इससे गुणा कर देंगे तो ये परिवर्तित आय आएगी, परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तित आय आएगी। तो 27,000 गुणा 308/100, 27,000 गुणा 308/3 गुणा 100 करेंगे तो 27,720 आया। और दूसरा तरीका क्या बता रखा है नीचे कि 27,000 के अंदर अपन ने 27,000 का 8/3% निकाल के जोड़ दिया। 27,000 में 27,000 का 8/3 गुणा 100 निकाल, मतलब 8/3% निकाल के जोड़ दिया। 27,000 में जोड़ा, देखो अपन ने यहाँ 27,000 का 308% निकाला है। अब देखो यहां पे मैंने 27,000 का 308/3 गुणा 100 किया, मतलब 27,000 का 8/3% निकाला है। यहां मैंने 27,000 के अंदर 27,000 का 8/3% जोड़ा है। 8/3% का मतलब हो जाएगा 8/300, तो वही आया। इसका मान आ रहा है 720, तो टोटल आ गया 27,720। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों मेथड्स को अपन जैसे ध्यान में रखते हुए, ये जो पुराना मेथड जो अपन हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं वो आपके सामने है। चीज वही है, कुछ भी नहीं है चेंज। मूल आय अपन ने मान ली 100, वृद्धि हुई 2/2/3 8/3% की। 100% तो मूल आय थी,
8/3% वृद्धि हुई। तो परिवर्तन के पश्चात क्या लिखा हुआ है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छाप लो। वृद्धि पश्चात मूल आय स्वयं का इतना % होगी। वृद्धि पश्चात मूल आय स्वयं का इतना % होगी। ठीक है, तो वृद्धि पश्चात आय कितना हो जाएगी, 100 गुणा 308/3 गुणा 100 बराबर 308/3। ये क्या हो गया, ये वृद्धि पश्चात आय होगी। ठीक है, दिख रहा है, ये दो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छापो और ये समझ में आनी चाहिए। फिर क्या हुआ, वृद्धि पश्चात आय आ गई 308/3, वृद्धि पश्चात है ना, 100 गुणा 3, भाई 100 मूल थी ना, 100 को गुणा कर दिया 308/3 गुणा 100 से, क्या आ गया 308/3। ये चेंज्ड आई। तो मूल आय थी 100 जो कि कम थी, बाद वाली अधिक है ना, 720 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 308/3 में से अपन मूल आय मतलब 100 घटा देंगे तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। नई आय माइनस मूल आय बराबर वृद्धि। भाई वृद्धि तभी तो होगी जब पुराना वाला छोटा है नया वाला बड़ा है, ऐसे। तो 308/3 माइनस 100 किया अपन ने, एलसीएम आ गया 3, 308 माइनस 300 आ गया 8/3। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि 8/3 का मान 720 है। बोले ना कि 8/3 वृद्धि होने पे उसको 720 रुपये अधिक मिले। ठीक है, तो अधिक एक का मान हो गया 8/3 का मान है 720, एक का मान हो गया 720/8/3, वही चीज़ आ गई 270। तो 100 का मान कितना हो गया, 270 गुणा 100 27। चीज़ वही है, कैसी आप समझ लो, समझ में आना चाहिए, है ना, ये चीज़ है। इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा। 3 तरीके मैंने आपको बताए, सबसे पहले ये, फिर ये, और ये जो रूटीन मेथड अपन पढ़ते आए थे। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया 308/3 कैसे आएगा, ऐसे है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका अपना 27,000 बी। ठीक है, 27,000। 2 ऑप्शन इसमें लिखे नहीं गए, कट गए, लेकिन बी में तो अपना आ ही रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 76। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 76, ABC। देखो आओ, क्वेश्चन नंबर 76। 3 व्यक्ति ABC जिनकी सम्मिलित वेतन 14,400 रुपये है, 14,400, अपने वेतन का क्रम से 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं। यदि इनकी बचत, क्या बचत 8:9:20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो सबसे ऊपर तो क्या दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है, लेकिन वो सम्मिलित वेतन है, तीनों का एक साथ है 14,400। फिर अपने को इन्होंने इनके व्यय दिए हुए हैं और फिर इनकी बचत दी हुई है, इनकी बचत दी हुई है। कहने का मतलब क्वेश्चन में वेतन दिया हुआ है, सम्मिलित व्यय दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है। ठीक है, और 3 जन हैं। अब देखो अपने पास क्या होता है, ये जो अनुपात दिया हुआ है ना, क्वेश्चन घूमता है इस अनुपात के ऊपर सारा। तो ये जो अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात के बेसिस पे ही अपन को सेट करना है क्वेश्चन को। अब देखो वो कैसे, अनुपात दिया हुआ अपन को बचत का, तो ये जो व्यय है, इस व्यय से पहले अपन को बचत निकालनी है। ठीक है ना, एक तो कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है। दूसरा क्या है कि ये जो ABC है, ठीक है, 14,400, अगर अपन एक का वेतन x मान ले, दूसरे का 14,400 माइनस x आ जाएगा, लेकिन तीसरे का कैसे आएगा, तो x से ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, माना तीनों का जो वेतन है अपन ने मान लिया x, y और z है तीनों का वेतन। पहली चीज़ तो ये है वेतन, ये वेतन आया है। अब दूसरा क्या है, मैंने बताया कि ये जो अनुपात दिया हुआ है, उस अनुपात के आधार पर क्वेश्चन को सेट करना पड़ता है। अब कैसे कि देख रहे हैं कि अपन आय का 80, 85 और 75% क्रम से उनका व्यय है, व्यय, तो बचत कितना हो जाएगा, 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो 20% उसकी बचत है, किसकी, ए की। तो ए का वेतन था x और उसकी बचत होगी कितनी, 20/100। भाई इसके वेतन का 20% बचत होगी कि नहीं होगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये से ये कट गया, ठीक है, तो और ये से ये कट गया, तो ये बचत आ गई x/5, किसकी, ए की। बी का वेतन कितना था, y, और बी की बचत कितनी है, खर्चा है 75, तो बचत है 25। ठीक है, तो ये आ गया अपने y/4, 25 से कम 25 को 100 कट गया ना, y/4 बी की बचत आ गई। सी की बचत कितनी है, ओह सॉरी, ये सी की आ गई, y की बचत होगी 15%। ठीक है, तो ये आ गया 3/20, तो ये आ गया 3y/20। ये क्या होगा, ये y की बचत हो गई। और z की बचत क्या होगी अपने, z गुणा 25/100, तो ये हो गया z/4, z/4।
है ना, Z/4। तो कहने का मतलब अपने पास ये तीनों बचते आ गई। x 3 बचत कैसे आई, ये 3 बचते आ गई, क्या क्या है, x/5 प्लस 3y/20 प्लस Z/4। यहां तो समझ रहे हो आप, ये तीनों बचते आ गई अपने पास। ठीक है, तीनों बचत आ गई, x/5 3y/20 और Z/4, ये क्या है, ये तीनों बचते हैं। ये कैसे निकली अपन ने, ये वेतन का अपन ने सिर्फ परसेंटेज निकाला है बचत का, आ गया। और यहाँ पे भी अपन को बचत ही दी हुई 8x 9x और 20, है ना, मतलब 8:9:20 अनुपात दिया हुआ आपने को। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ है ना, जो बचत आई, उस बचत का अनुपात क्वेश्चन में ये गिवन है। समझ गए इतनी चीज़। मैंने बताया था कि बचत पे ही सेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो अपन बचत पे ही अपन ने क्वेश्चन को सेट कर दिया। अब बात मेरे प्यारे बच्चों आती है, मैंने बताया था जैसे ये अनुपात है, इनको अगर अपन गुणा करेंगे तो एक ही नंबर से करेंगे, भाग देंगे तो एक ही नंबर से देंगे, क्योंकि इनका अनुपात नहीं बिगड़ना चाहिए। तो अपन ने इन सबको गुणा कर दिया, इनका के से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 8K 9K और 20K, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, इसलिए अपन उसको आगे मल्टीप्लाई करके अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो अब क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहां से इतना मिटा देता हूं एक बार। अभी क्वेश्चन क्या हो गया, देखो ये हो गया x/5 का मान कितना है, 8K। भाई x/5 भी बचत है और ये 8K भी बचत है कि नहीं। तो मान हो गया, x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 40K। हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे आप देखो नेक्स्ट अपने पास है 3y/20 इक्वल्स टू 9K। 3y/20 इक्वल टू 9K। अपन ने काट दिया, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 60K। मतलब 40K आ रहा है, 60K आ गया। z का अपन देखते हैं क्या है, Z/4 इक्वल टू कितना है, 20K। तो z कितना हो गया, 80K। 80K हो गया, ठीक है, 80K हो गया। x का मान तो हो गया 40K, y का मान हो गया 60K और z का मान हो गया 80K। क्या, अब अपन देखो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ते हैं अपन, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि x का मान तो हो रहा है 40K प्लस 60K प्लस 80K। समझे यहाँ तक, ये अपन ने x, y और z के तीनों के मान जोड़े। समझे यहाँ तक, तीनों के मान जोड़ दिए, ठीक है, तीनों के मान अपन ने जोड़ दिए। तीनों क्या है, ये तीनों अपन ने एक तरह से क्या है, x, y, z का मान निकाला, x, y और z का मान। तो ये कितना आ गया, 40 और 60 100 और 180K, 180K, ठीक है ना। x प्लस, यहाँ तक मिटा रहा हूँ, है ना। अपन ने क्या देखा, x प्लस वाई प्लस जेड को अपन ने जोड़ा तो ये आ रहा था 180K, 40 प्लस 60 प्लस 80, 180K। और 180K का ही मान दिया हुआ अपन को 14,400। भाई x प्लस वाई प्लस जेड क्या था, ये तीनों का अपन ने वेतन माना था। x का वेतन x, a का वेतन x, b का वेतन y और c का वेतन z, ये तो अपन ने माना था। तो देखो k से ये हुआ, k से क्या फायदा हुआ, तीनों एक तरफ आ गए और k एक तरफ आ गया। इसलिए मैंने बताया था कि इसको बचत पे सेट करेंगे अपन। इस तरह का क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है ना। तो अब क्वेश्चन देखो क्या आ गया, 180K बराबर 14,400, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 18 से अपने काट दिया, 18 अंठे 144 और 0, है ना। तो क्या आ गया, 80 आंसर आ गया। के का मान क्या आ गया, 80 आ गया। अब अपन ने माना था क्या, x का मान, x बराबर क्या था, x बराबर था 40K, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 गुणा 80, तो कितना हो गया 3200, 832 3200। y का कितना था, y का था 60K, तो कितना हो गया 60 गुणा 80 बराबर 4800। z था कितना 80K, तो 80 गुणा 80 बराबर 6400। तीनों को जोड़ा तो ये हो गया 0 0 4, ऐसे लगी 1 4 4 8 8 और से 14, 8 और से 14, 14,400। सम्मिलित वेतन आ गया ना 14,400। तो क्रमशः इनका वेतन कितना है, 3200, 4800 और 6400। 32 48 64, 32 48 64, ये आ रहा आंसर। 3200 4800 6400 बोलने की जरूरत नहीं है, 32 48 64, मतलब ठीक है, ऐसे लगाते हैं फटाफट अपन। 3200 4800 और 6400, 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया ए। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर हो गया ए। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर, ये आंसर होगा। 32 48 64 और 64 32 48 64 आंसर
ठीक है, ए बढ़ता 3200, 4800, 64 ये। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी कि बचत दी हुई थी, तीन जने थे, देखो 3 जने थे, तीनों का वेतन था, व्यय दिया, व्यय का प्रतिशत दिया तो उससे बचत निकाली और बचत को बराबर करा अपन ने बचत के अनुपात से। तो बचत का अनुपात से बराबर करने से क्या हो गया कि x + y + z एक तरफ आ गया और बचतों का जो अनुपात था उससे अपन ने k का निकाल के और बचत बराबर बचत आ गई कि अपन ने x जो था x एक तरफ आ गया, x + y + z, और सामने उधर आ गए अपने क्या 180 k, मतलब एक तरह से बचत पे अपन ने क्वेश्चन को सेट कर दिया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन जैसे आते हैं तो इसमें क्या अपन को एक दो बार आप रिवीजन करो तो अपन को बहुत चीज़ें सिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो ये था कि x/5 बराबर है 8 के। तो x/5 तो क्या था, x/5 इसकी बचत निकल के आई है और इस बचत को अपन ने सेट किया किसमें 8k में। ये भी बचत, ये भी बचत, बीच बरोबर का साइन, मतलब दोनों बरोबर है। ऐसे जो अपन ने किया तो x का मान 40 के, y का मान 60 के, z का मान 80 के, x + y + z को जोड़ा तो अपन ने ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 14,400 और x + y + z का दूसरा मान है क्या, ये सेविंग के रूप में। तो बताया सेविंग के रूप में क्वेश्चन को सेट अपन ने कर दिया, वेतन का टोटल और ये वेतन का ही दूसरा रूप यहाँ पे अपन आ गया 40 के कि इसका x का जो वेतन है ना उसकी जो बचत का अनुपात है उसका 16 गुना है। ये कहने का इसका मतलब था कि y का जो वेतन आएगा वो क्या है, उसकी जो भी बचत का है उसका 60 गुना है। 60 के अपन बता रहे हैं ना, तो बचत के अनुपात का 60 गुना, और इसका जेड का वेतन कितना है, बचत के अनुपात का 80 गुना, यूँ। तो मैं बार बार कहा था कि बचत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करना अपने को। तो x + y + z बराबर 14,400 जोड़ा तो देखो ये वेतन आ गया और ये वेतन है इनके बचत के अनुपात में। क्या बता रहा हूँ मैं, ये तो वेतन है सीधा सीधा और ये वेतन है बचत के अनुपात में, 40 के, 60 के, इसका वेतन कितना है, इसकी बचत का 40 गुना है, वाई का वेतन उसकी बचत का 60 गुना है और जेड का वेतन जेड की बचत का 80 गुना है। ये तो बचत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया। ऐसे इसका एक दो बार देखो, रिवीजन करो, अपने आप समझ में आ जाएगा, मंथन करो, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, कंपेरेटिवली इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, बहुत बढ़िया साहब। उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। आय में तो हुई 20% वृद्धि और खर्च में उसने 10% ही वृद्धि करी, समझदार है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बचत में वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो पहले वाली बचत पता होनी चाहिए, दूसरी वाली बचत पता होनी चाहिए, बटा मूल बचत गुणा 100। तो देखो मूल आय कितनी थी, माना अपन ने 100 थी, ठीक है, और 75% खर्च कर रहा था, तो बचत कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है। तो ये तो क्या है, मूल बचत है, तो याद रखना आपने, मूल बचत 25। अब क्या बोल रहा है, उसकी आय में 20% वृद्धि होगी, तो आय जो 100 थी वो कितनी हो गई, 120, है ना। क्यों, 100 गुणा 120 बटा 100, 120% हो गया ना। नई आय जो होगी वो मूल आय का 120% होगी, बहुत बार समझा चुका, आप नहीं समझने पार पाए ना। तो 120 और खर्च में वृद्धि होगी कितनी, 10%। तो 75 था, मूल खर्च 75 था, तो नया खर्च जो होगा वो 75 का कितना, 110 बटा 100 होगा, ठीक है। 75 का 1 0 ज़्यादा लग गया, 75 का 110 बटा 100, 75 गुणा 110 बटा 100, ठीक है। काट दिया अपन ने, 25 थी 75, 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ से आ गया 330 बटा 4, ठीक है। यहाँ तक आ गया अपन 330 बटा 4। ये क्या आ गया, ये खर्च में वृद्धि है, ठीक है। खर्च में वृद्धि मतलब खर्च चेंज हुए बाद कितना हो जाएगा, वृद्धि पश्चात खर्च, ओके ओके। फिर अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 330 बटा, इसको अपन ने 4 से काटा तो 4 अंटे 32, ठीक है, 32, 1 4 दूनी 8 और 8 और 2 4 5 20, 82.5। 82.5 क्या आ गया, 82.5 आ गया नया खर्च, ठीक है। 70 था खर्च, सॉरी 75 था मूल खर्च और नया खर्च आ गया 82.5, ओके, यहाँ तक समझ गए। अब देखो ये देखो, ये आ गया नया खर्च आ गया 82.5, मूल खर्च था 75 का 110% अपन ने निकाल दिया 82.5। अब देखो नई बचत क्या आएगी, नई बचत कैसे आती है, बचत का मतलब क्या है, नई आय माइनस नया खर्च। तो नई आय हो गई यही 120, 100 का 120%, और नया खर्चा अभी अपन ने निकाला 82.5 ये, ठीक है। तो नई बचत हो गई 37.5। अब आता है कि बचत प्रतिशत कितना है, बचत प्रतिशत में मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये निकालना अपने क्वेश्चन में।
तो देखो नई बचत माइनस पुरानी बचत, तो 12.5 तो बचत में वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि प्रतिशत कैसे निकलेगा, वृद्धि अपॉन मूल, ये देखो ये 25 क्या है, ये मूल बचत है, तो 12.5 बटा 25 गुणा 100, ठीक है। तो अपन ने सॉल्व किया इसको तो आ गया 5%, ठीक है ना। जैसे सॉल्व करेंगे कैसे करें, ये गुणा 10 कर दिया नीचे, 25 से कम 25, 25 को 100, ठीक है, 25 को 100, और ये अपने हाँ चलो मतलब डेसिमल में रख रहा हूँ, 12.5 25 गुणा 100, 25 से कम 25 को 100, 12.5 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने पे 25 आ गया, फिर डबल करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये 12.5 का डबल 25 होता है ना, तो एक डबल 25, 2 डबल गुणा 4 हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50% आंसर हो गया। ये तो इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात क्या थी, इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात ये थी कि पहले अपन को मूल बचत निकालो 100 माइनस 75, फिर दोनों को इंक्रीज करो, किसको, वेतन को भी और व्यय को भी। वेतन को इंक्रीज किया 120 आ गया, व्यय को इंक्रीज किया 82.5 आ गया। अब नई बचत निकालो तो 120 माइनस 82.5 किया तो क्या आ गया, 37.5 आ गया। अब वृद्धि कितनी हुई बचत में, 37.5 माइनस 20 तो आ गया 12.5। ये वृद्धि जो हुई ये कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, वृद्धि बटा मूल गुणा 100, वृद्धि 12.5, मूल क्या थी, मूल थी 25 गुणा 100, 12.5 बटा 25 गुणा 100 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 50। ऐसे अपने आप आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा अगर दिमाग लगाओगे तो, है ना, ऐसे सोचना है। ये था देखो क्वेश्चन नंबर 77, 50%, इसका आंसर हो गया बी 50%। ओके, अब देखो 78 क्वेश्चन है ना, 78 वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये का यही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर इसने थोड़ी सी चीज़ चेंज करी है। इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है कि जो नई बचत जो है ना, नई बचत वो नए वेतन का कितना प्रतिशत है, नई बचत नए वेतन का कितना प्रतिशत है। अभी तो अपन ने पिछले का निकाला कि बचत में कितना प्रतिशत चेंज हुआ है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नई बचत नए वेतन का कितना परसेंट है। जैसे ऊपर अपन देखेंगे तो ऊपर तो क्या 25 बटा 100 गुणा 100, 25 बटा 100 गुणा 100, ठीक है, तो 25% थी वो बचत। अब नई बचत नए वेतन का कितना परसेंट है अभी निकालते हैं अपन। ये पूछा, देखो 75% व्यय करता है, 20% वृद्धि होने पर वह मतलब आय में 20%, व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, है ना। तो ये लाइन इसमें से काटो, है ना। ये तो अगर इसको ऐसा का ऐसा रखोगे तो इस पहले वाले क्वेश्चन में इसमें कोई फर्क ही नहीं है। देखो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और ऊपर वाले क्वेश्चन भी ये पूछा था, तो ये मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। इसमें भी ये पूछा था उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये 75 में भी ये उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, और 78 में उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। ये नहीं है क्वेश्चन, ये है ना। 78 में आप काट के लिख लेना कि उसकी नई बचत उसके नए वेतन का कितना प्रतिशत है, ये है ना, इसको काट देना और ये लिख देना उसकी नई बचत नए वेतन का कितना प्रतिशत है, ये निकालना है, ठीक है। तो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है सर, निकाल लेंगे। क्या, नई बचत बटा नया वेतन गुणा 100, तो नई बचत थी 37.5, ठीक है, नई बचत थी 37.5, नया वेतन था 120 गुणा 100 कर दिया अपन ने। अब 37.5 का दशमलव हटाएंगे तो ये 0 हो गया, अब आ गया, ठीक है, ये 0000 कट गया तो 375 बटा 12 आ गया। 12 से अपन ने काट दिया, 12 से अपन ने काटा तो 12 थी 36, हाथ से लगी 1, 12 कम 12, ठीक है, फिर 3 तो 3 3 12 दूनी 24, और 24 24 30 6 और 60, 12 पंचे 60, 31.25% आंसर हो गया। 31.25% क्या है, नई बचत नए वेतन का 21.25% है। और पुराने वेतन का, पुरानी बचत पुराने वेतन का कितना परसेंट थी, पुरानी बचत थी 25, पुराना वेतन था 100, कितना हो गया ये 100, 25% थी, ये देख लो। तो नई बचत तो कितनी आ रही है, नई बचत तो 31.25% है, देख लो, और पुरानी बचत 25% थी, है। इसको आप करोगे तो 25 और 25 और 25 और ये अपने आ गए 6, 11 6 5 11 और ये 16.25, मतलब परसेंटेज चेंजेस अपन निकालेंगे, है ना। बाकी तो क्वेश्चन में ये पूछा 31.25, ठीक है, तो 31.25 क्या आ गया, देखो अब देखो 31.25 आ रहा है ना, ये बी। तो ये पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, नई बचत नए वेतन का कितना परसेंट है, 31.25।
ओके 78। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इजी है, देखो एक बार। अच्छे बच्चे क्या करेंगे, आपको सबको पता है, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे खुद, फिर तुलना करेंगे मेरे से। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 79। देखो क्वेश्चन नंबर 79 है ना, अपनों काफी कुछ सिखाएगा। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने अपने दो पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। कहने का मतलब उसकी आय अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए का 1% अपन निकालेंगे तो वो एक रुपया अपने बच्चों को, 2 बच्चों को जेब खर्च के रूप में देता है ना, बच्चों को पॉकेट मनी देता है अपनी आय का 1%। अब देखो दोनों पुत्रों को दिए जाने वाला जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है। अब देखो अपन यहाँ जैसे 1 आया, अब 1 का 80% निकालेंगे तो ये तो डेसिमल्स के अंदर चला गया है ना, ये 10, ये मतलब 0.8 है ना, तो 0.8 आने पे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या करना है, अपन को जो आय है वो 100 से ज़्यादा माननी है, जिससे कि ये 1 का जो 80% निकले वो कुछ दशमलव में नहीं आके कुछ वाजिब निकले। वाजिब मतलब जो कैलकुलेशन हमको ईजी बना दे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वेतन को 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1000 मानेंगे तो 1000 का पहले 1% निकल के आया तो कितना आ गया 10। अब 10 का 80% निकालना है, बड़े वेतन को मिला ना, तो देखो ये इजी हो जाएगा, ये हो गया 8। ऐसे कहने का मतलब ये है, मैं क्योंकि क्या इसमें इसके अंदर अपन का ओरिजिनल वेतन मानेंगे 1000, तो आप चीची करोगे तो 1000 क्यों माना, 100 क्यों नहीं, तो 100 इसलिए नहीं माना है ना। तो चीची करने से पहले उसका लॉजिक समझो, ठीक है। ये है तो 1% तो अपने दोनों बच्चों को देता है, ठीक है, दोनों बच्चों को देता है। और जो दोनों बच्चों को जो मिलता है, दोनों बच्चों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है। अगर 1 रुपया उसने दिया ना तो 80% तो बड़े वाले को मिल गए, छोटे वाले को बेचारे को 20% मिले, छोटा छोटा है ना इसलिए, बड़े के खर्चे ज़्यादा है। तथा वह अपने भाग 80% बड़े पुत्र को मिलता है, तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% व्यय कर देता है। कौन? ए को 80% दिया और 80% उसने खर्च कर दिया, ए ने 100% नहीं किया, 80% ही किया। यदि वह मतलब कौन? ए, यदि वह 20 रुपये मासिक की बचत करे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पिता का मासिक वेतन कितना था। तो कहने का मतलब यहाँ ए सीन के अंदर है, ए सीन के अंदर है। ए को 80% दिया, पहले तो पिता ने अपने 2 बेटों में बांटा, ए को 80% मिला, ठीक है ना, जो पिता ने जो पॉकेट मनी दी उसकी, और ए ने जितना खर्च किया वो 80% था, और ए के खर्चे का जो 20% था वो बचत थी उसकी, और वो 20 रुपये के बराबर थी। ये दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझो आराम से, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन देखो, पहले तो 1000 मानना अपन को, उसका अपन ने माना लेट वेतन भी 1000 है ना, वो क्यों कारण मैंने बता दिया आपको। दोनों पुत्रों का जेब खर्च 1000 का 1% निकालेंगे तो 10 रुपये आ गया, ठीक है। अब 10 रुपये का 80% उसने दे दिया बड़े बेटे को, बड़े पुत्र का हिस्सा 10 रुपये का 80% आ गया 8 रुपये, समझ रहे हो ना। अगर आप इसको 100 ही मान ले तो आप 100 मान के देखो, एक बार डेसिमल में आने लग जाएंगे, 0.8 आएगा ये, इसलिए बड़े पुत्र का व्यय क्या हो गया, इस 8 का 80% उसने व्यय कर दिया था ना क्वेश्चन में। बड़े पुत्र को जितना, बड़े पुत्र को पहली बात तो 80% मिला, फिर उस 80% का 80% ही उसने खर्च कर दिया, तो ये तो था 80% उसको मिला जो, और ये जो उसने 80% खर्च कर दिया वो, तो 8 का 80% अपन ने निकाला तो आ गया 6.4, ठीक है, 6.4। और 8 का जो 20% निकाल लो भाई, 8 का 20% बचेगा ना, 20% बचा ना, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1.6 बच गया, जो एक ही बचत है, ठीक है ना। और वही बचत अपन दूसरे तरीके से निकाली, जो इसने खर्च कर दिया, जो मतलब जो इसको मिला था 8% जो खर्च कर दिया उसमें माइनस कर दिया तो 1.6 आ गया। और सीधा अपन 8 का 20% भी निकाल सकते थे यहाँ से, तो चीज़ वही आ रही थी 1.6 जो अपन निकाला। अब इस 1.6 का ही मान दिया हुआ क्वेश्चन में कि 1.6 20 के बराबर है, 1.6 20 के बराबर है, तो 1 का मान हो गया 20/1/6, तो 1000 का मान 100 का मान नहीं निकालेंगे क्योंकि अपन ने उसकी मूल आय 1000 मानी है, मूल वेतन 20/1/6, 20/1.6 गुना 1000, पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12,500 मूल वेतन आ गया पिताजी का, ऐसे। तो क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात क्या है कि ए को 80% दिया और ए ने अपना 80% खर्च कर दिया, फिर उसके बाद जो बचे वो 20 था, मतलब ए को जितना भी मिला उसका 20% इतना था ये, और उसी का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 20, ये चीज़ है। तो इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा सा मंथन करना है, चीज़ों को मंथन करके निकालोगे तो अपने आप चीज़ आएंगी और सॉल्व होगी, ये है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है।
तो इसके बाद एक नया सेगमेंट अपन चालू करते हैं, फिर उसके अंदर अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अच्छी बात यही थी 80 का 80% खर्च कर दिया उसने, बचा कितना 80 का, मतलब जो उसको मिला उसका 20% बच गया। तो जो उसको मिला था वो 8 रुपये था, 8 रुपये का 20% मतलब 1.6 बच गया। 1.6 का मान दिया हुआ 20%। और 1.6 निकालने का दूसरा भी तरीका है कि 8 में से 8 का 80% घटा दो, क्योंकि वो खर्च किया हुआ हिस्सा है ना। तो अपन ने 8 में से 6.4 माइनस किया, 8 का 80% 6.4 माइनस किया 8 में से, तो आ गया 1.6, और 1.6 को बरोबर रख दिया 20 के, और फिर अपन ने 1000 का मान रख लिया। और दूसरा सवाल बच्चों का है कि सर 1000 क्यों माना, तो 3 बार तो बता दिया, अब बारी है आपको बताने की। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 हो गया ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मंथन करो